हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई मूवी की स्टोरी जिसका नाम है अकेली। ये हाल ही में रिलीज होने वाली एक सस्पेंस थ्रिलर है। ये मूवी हमें कभी हाल ना छोड़ने की बात सिखाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसी मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। मूवी की शुरुआत होती है हमारे हीरोइन ज्योति के साथ और हमें एक डंजन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी औरतों को लाया जा रहा था और सभी बहुत डरे हुए थे। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है फ्लैशबैक पे। यहाँ ज्योति रनवे ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहा है। एक दिन एक पैसेंजर एक बुजुर्ग आदमी से बुरा बर्ताव कर रहा था और उन पे हाथ उठा रहा था। तभी ये सब देखकर ज्योति उनको रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन वो आदमी सुना ही नहीं और वो उस बुजुर्ग आदमी पे हाथ उठाने वाला था। तभी ज्योति उन लोगों को छुड़ाने के वक्त पैसेंजर को एक थप्पड़ लग जाती है, जिसपे पैसेंजर उसके ऑफिस में कंप्लेन कर देता है और इसी वजह से उसका सुपरवाइजर उसको ऑफिस के अंदर बुलाता है और वो ज्योति से उस पैसेंजर को सॉरी कहने के लिए कहते हैं, लेकिन ज्योति मना कर देती है और वो जॉब छोड़ के निकल आती है। जिसके बाद हम देखते हैं ज्योति मिश्रा जी के पास जाती है एक न्यू जॉब की खोज में। तो वो उन्हें कहता है कि अभी तो फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है, जिसपे ज्योति उनको बताती है कि अभी एक जॉब की उसको बहुत ज़रूरत है क्योंकि उसके भैया ने बैंक से कुछ पैसे उधार लिए थे और अभी उसके भैया और भाभी दोनों की डेथ हो चुकी है, पर इंश्योरेंस वाले उनको पैसा नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसकी भैया और भाभी की बॉडी अभी तक नहीं मिली है। इस वजह से वो लोग बैंक का लोन भी चुकता नहीं कर पा रहे थे। तब मिश्रा जी उसको बताता है कि एक वैकेंसी है जो कि इराक में है। थोड़ा सोचने के बाद ज्योति उसको कहता है कि इराक में तो अभी वॉर चल रहा है, तो मैं वहाँ पे कैसे रहूँ। इस पर मिश्रा जी कहते हैं कि वॉर तो सब जगह चलते हैं और इराक में वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको। ये बोलकर वो ज्योति को मना लेते हैं और ज्योति भी मान जाती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात को वो अपनी मम्मी से मिलने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। वो अपनी मम्मी को ये भी बताती है कि उसे नई जॉब के लिए अप्लाई किया है जो कि थोड़ी दूरी पे है, जिससे उसके मम्मी राजी नहीं होती है और ये कहती है कि वो बहुत दूर है, ज्योति के अलावा उनका और कोई नहीं है। तब ज्योति अपनी मम्मी को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि बैंक का लोन देना ज़रूरी है जिसके लिए उसे काम करना पड़ेगा और फिलहाल ये जॉब उसके लिए फ़ायदेमंद है। कुछ देर इन सब इमोशनल बातों के बाद हम ज्योति को देखते हैं फिलहाल जाने की तैयारी में लगी हुई है। ज्योति एक्चुअली में कहाँ जा रही थी ये बात उसकी मम्मी को पता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपनी मम्मी को बताती तो वो कभी उनको जाने नहीं देती। लेकिन पैसों की ज़रूरत इतनी ही थी कि ज्योति को झूठ बोलना ही पड़ा। ज्योति और उसकी मम्मी के साथ छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था माही। वो ज्योति की भैया की बेटी थी। वो बहुत ही उदास हो जाती है ज्योति की जाने की बात सुनकर। वो ये भी कहती है कि ज्योति इस बार उसके बर्थडे पे भी नहीं रह पाएगी, लेकिन ज्योति को जाना ही था वरना वो लोग बैंक का लोन नहीं चुका पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्योति इराक पहुंच जाती है। ऐसी लड़की जो कि अपने शहर से कभी बाहर नहीं गई थी, वो एक ऐसे देश में जाती है जहाँ पे हमेशा युद्ध होता रहता है। वो जैसे वहाँ पे पहुँचती है उसे वहाँ पे रफीक मिलता है। वो वहाँ पे उसको पिकअप करने आया था और वो ज्योति का मैनेजर भी है। वो ज्योति को गाड़ी में बैठाकर चलने लगता है और रास्ते में ये बताता है कि वो उसका मैनेजर भी है। वो कुछ छोटा मोटा मजाक करते रहता है ताकि ज्योति का मूड थोड़ा लिफ्ट अप हो जाए, पर वो चुप से बैठी थी। फिर अचानक ही वो लोग गाड़ी रोक देते हैं क्योंकि आगे जैम होती है। फिर रफीक अपने गाड़ी से निकलकर देखने जाता है कि आखिर में हुआ क्या है। तभी वो शॉक्ड हो जाता है। उसके पीछे पीछे ज्योति भी निकलती है देखने के लिए कि तभी उसे एक बच्ची दिखती है जिसके शरीर पर एक बॉम्ब बंधा हुआ था और एक ऑफिसर उसका बॉम्ब डिफ्यूज करना चाहता था। ज्योति अपने आंखों को विश्वास नहीं कर पा रही थी। उधर वो ऑफिसर एक एक करके बॉम्ब के तार को काटने लगता है ताकि बॉम्ब डिफ्यूज हो जाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था और बॉम्ब की टाइमर चलती रह रही थी। साइड में उसकी मम्मी चीख चीख के रो रही थी। जब अंत तक उसका बॉम्ब डिफ्यूज नहीं होता है तब वो ऑफिसर उसके पास कुछ प्रेयर्स करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और बाकी सभी को भी भागने के लिए कहते हैं। सभी लोग दौड़ना शुरू करते हैं, पर ज्योति जाना नहीं चाहती। वो उस बच्ची को बचाना चाहती थी, लेकिन रफीक उसे रोक लेता है और देखते ही देखते वो बॉम्ब फट जाता है। ये सब देखकर ज्योति और भी चुप सी हो जाती है और वो पूरा रास्ता रोती रहती है।
फिर रफीक उसे कहता है कि उसे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब फैक्ट्री के पास नहीं होता है, क्योंकि मोसुल एकदम साउथ में था और वो शहर से थोड़ा दूरी में था। इस वजह से मोसुल में ये सब की इफेक्ट नहीं पड़ती थी। फाइनली वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और रफीक ज्योति को अपना कमरा दिखा देता है। अंदर जाते ही ज्योति रोने लगती है और मिश्रा जी को कॉल करके उसकी वापसी की बात करती है, लेकिन वो उसे कोई मदद नहीं करता। इसके बाद रफीक शाम को आता है उसको बुलाने खाना खाने के लिए, और वो उसको अपने हाथों से बनाया हुआ खाना ऑफर करता है। जिसके बाद धीरे धीरे सीन शिफ्ट हो जाता है एक सॉन्ग में, और हमें ये दिखाया जाता है कि रफीक और ज्योति एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक साथ शॉपिंग में जाते हैं और एक दोनों से बहुत बातें करते हैं। इससे उनकी नजदीकियां बढ़ जाती है। फिर ज्योति की बर्थडे वाले दिन आती है और वो रफीक के साथ निकल ही रहा होता है कि तभी ज्योति की मम्मी कॉल करती है और उसे विश करती है। यहाँ माही भी उसे विश करती है और माही उनसे कहता है कि उसे इन दोनों को अपने पास बुला लेना चाहिए। ज्योति किसी तरह उनका बात टाल तो देती है, लेकिन तभी उसको न्यूज़ दिखती है जहाँ पे पूरी कंट्री में कर्फ्यू लग जाती है, क्योंकि आतंकवादी ने हमला कर दिया था। इस खबर के बाद वहाँ के सारे वर्कर्स में हलचल मच जाती है और वो सब वापस जाने की मांग करते हैं, पर सिचुएशन बिगड़ जाता है और उनकी मालकिन उनको समझाती है और ये भी कहती है कि उन लोगों को 3 बड़े बड़े ऑर्डर आए हैं। ये सब सुनकर वो थोड़ा शांत हो जाते हैं और काम पे लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन न्यूज़ देख रहे थे सब कोई कि तभी उनका एक आदमी आके कहता है कि वो लोग उन्हीं की फैक्ट्री की तरफ आ रहे हैं। तब सब लोग बहुत डर जाते हैं, तो उनकी मालकिन उनको बेसमेंट में छुप जाने के लिए कहती है और रफीक और उस लड़के को उन्हीं के साथ रुकने के लिए कहती है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वो उस मालकिन को मार डालते हैं। फिर वो दूसरे को ढूंढ निकालते हैं और औरतों और मर्द को अलग अलग ट्रक में बिठाकर लेकर चले जाते हैं। थोड़ा दूर जाने के बाद ही वो लोग उन्हें बीच डेजर्ट पे उतार देते हैं और बेरहमी से फायरिंग कर देते हैं और औरतों को लेकर उनके खुफिया बेस में पहुंच जाती है। ये वही बेस है जिसको हम एकदम पहले वाले सीन में देखे थे। और इसके बाद उन सभी को काले बुर्खा पहनाया जाता है और उन्हें अपने हेड्स के पास पेश किया जाता था, जहां से वो अपने पसंदीदा औरतों को चुनेगा और उसके साथ शोषण करेगा। और इस बार वो लोग सबसे पहले ज्योति को चुनते हैं और जो आदमी उनको किडनैप किया था वो उसको लेकर अंदर चला जाता है। वहां वो ज्योति के साथ बदतमीजी कर रहा था कि उसे लगा कि ज्योति के शरीर से स्मेल आ रहा है, तो उसने उसको नहाने के लिए बोला। तभी वो भी उसके पीछे पीछे शावर में आ जाता है और उसको रेप करने की कोशिश करता है। ज्योति उससे खुद को बचाने के चक्कर में धक्का मार देती है और वो ऐसे गिर जाता है कि उसके दिमाग पे बहुत बड़ी चोट आती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। फिर ज्योति डर जाती है, पर वो हौसलों के साथ फिर से बुर्खा पहनती है और चुपके से बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ लोग देख लेते हैं और वो पकड़ी जाती है। फिर वहाँ उनके लीडर आते हैं जिसका नाम अशोक होता है। वो आके यहाँ ज्योति को देखता है और उसे अपनी बीवी बना लेता है, पर उसका ऑलरेडी 4 वाइफ था। फिर ज्योति कोशिश करती है कि वहाँ से भाग जाए, लेकिन उन 4 वाइफ में से एक जन उसे इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर देती है और उसे एक अंधेरी कोठी में बंद कर देती है। यहाँ पर 2 और बच्चे भी थे जिनका उम्र 12 से 25 के अंदर होगा। ज्योति की होश आते ही वो उनमें से एक लड़की को माही समझती है, पर वो जब ठीक से देखती है तब पता चलता है कि वो माही नहीं है, बल्कि उसी की उम्र की एक दूसरी लड़की है। और उनसे ये पूछने पे पता चला कि अशोक इन्हें भी बंदी बना के रखा है और वो इनके साथ जो मर्जी वो करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्योति को एक बुर्खा पहनाकर अशोक के पास भेज दिया जाता है और अशोक उसे रेप करता है। इसके बाद ज्योति को फिर से उसी कोठरी में लाके बंद कर दिया जाता है। तब ज्योति की हालत बहुत ही खराब होती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक ज्योति ये सब सहन करते रही। फिर एक दिन ज्योति जब अशोक के रूम में होती है, वो कुछ करने की सोचती है। तब वो चुपके से उठकर एक हथकड़ी लेके अशोक के हाथ में बांध देती है और गन भी निकाल लेती है। तभी वहां पर उसके आदमी आ जाते हैं, पर ज्योति चालाकी से गन अशोक पे पॉइंट करती है और सभी को बाहर निकालती है और खुद भी धीरे धीरे बाहर आती है। वो ऐसे ही अशोक के ऊपर गन रख के उसकी एक बीवी को बोलती है कि उन दोनों बच्ची को बाहर लाने के लिए, और जैसे ही वो लाती है वो सब एक गाड़ी की चाबी लेकर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और ज्योति गाड़ी भगाना शुरू करती है। फिर कुछ दूर जाके वो भी अशोक को बाहर निकालती है और भागने को कहता है और फिर गोली चला देती है। वो भी ठीक वैसे ही उसको मारती है जैसे उसके आदमी
उन बाकी मासूम लोगों को मारे थे। पर यहाँ असक मरता नहीं है क्योंकि ज्योति उसे मर्डर नहीं की थी। असक को छोड़ने के बाद ज्योति देखती है कि उसके आदमी उनके पीछे आ रहे हैं, तो वो लोग फिर से जल्दी से कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। वो लोग भाग रहे थे और सुबह को कुछ इराक पुलिस को देखते हैं और मदद मांगते हैं, और वो उन्हें अपने घर लेके जाता है और खाने भी देता है। पर वहां पर वो पुलिस और उसका बीवी इन तीनों लड़कियों को फिर से असक के हवाले करने की सोच रहे थे, और ये सब बात वो छोटी सी लड़की सुन लेती है और वो ज्योति को सब बता देती है। फिर वो लोग वहां से निकलने ही वाले थे कि उसका बीवी उसको एक घर में बंद कर देती है और असक के आदमी भी वहां पहुंच गए होते हैं। तो ज्योति और वो दो लड़की खिड़की से उतरकर गाड़ी में बैठती है। फिर एक चेजिंग सीन होता है और कुछ दूर जाने के बाद एक ऑफिसर उन पे फायरिंग करना शुरू करता है। वो मार तो रहे थे पीछे वाली गाड़ी को, पर मोशन की वजह से एक दो गोली ज्योति की गाड़ी को भी लगती है, पर उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचती है। इसके बाद वो ऑफिसर उनको एक सुरक्षित जगह पे लेके जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि ज्योति इंडिया से है और उनका जो मेन ऑफिसर रहता है वो उन दोनों बच्ची की पापा की दोस्त थे। ज्योति ये देख के खुश हो जाती है कि फाइनली उन्हें थोड़ा सिक्योरिटी मिला। इधर इंडिया में ज्योति की मम्मी मिश्रा जी के ऑफिस में जाती है ज्योति का हाल चाल पूछने के लिए, क्योंकि वो कुछ दिनों से फोन नहीं उठा रही थी। तब मिश्रा जी उन्हें बताते हैं कि ज्योति एक्चुअली में इराक में है, जो सुन के उसकी मम्मी चिंतित हो जाती है और वो मिश्रा जी को कहती है कि ज्योति तो उसको इस बारे में कुछ नहीं बताई थी और वो उनसे मदद मांगती है, पर मिश्रा जी उनका कोई मदद नहीं करता है। तब ज्योति की मम्मी और माही वहां पहुंचते हैं जहां बाकी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनकी फैमिली मेंबर्स को वापस इंडिया में लाया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग थे जो कि इराक में फंस चुके थे। वहां पे कुछ हो नहीं रहा है ये देख के वो एक ऑफिसर के घर पे पहुंच जाती है और उनको ज्योति की एक पिक्चर देती है, पर वो उसे पिक्चर को लेके उसे चले जाने को कहते हैं। फिर नेक्स्ट दिन एक न्यूज रिपोर्टर ज्योति की मम्मी की इंटरव्यू लेती है, जहां वो ज्योति की एक पिक्चर भी दिखाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया में ये खबर दिया जाता है कि उनकी एक बेटी वहां पे है। ये सुन के इंडियन ऑफिशियल्स जल्द से जल्द ज्योति को वापस लाने की कोशिश करते हैं। वो उसके लिए फेक पासपोर्ट्स, टिकट्स, इन सब की व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि अगर ज्योति वहां से मुस्लिम आइडेंटिटी लेके निकले तो निकलने का चांस डबल हो जाता है। और हम देखते हैं कि ज्योति अपने आप को प्रिपेयर कर रही है ताकि वो एयरपोर्ट से बिना कोई रुकावट के निकल सके। फिर वो सबको बाय बोलकर वहां से निकलती है और एयरपोर्ट पहुंचती है। उधर असा की बड़ी बीवी को ये पता लगता है कि ज्योति इंडिया से है और वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है, और असद भी उसको पकड़ना चाहता है, क्योंकि इस बात से उसको जलन हो रही थी कि कैसे एक मामूली सी लड़की उसकी आंख में धूल झोंक के वहां से भाग गई। तो असद अपने आदमियों को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। चेकिंग के टाइम ज्योति अपनी फेक नाम कहती है और कंप्यूटर में वो शो नहीं करता है। उधर इंडियन ऑफिस में पता चलता है कि जिस नाम से ज्योति का फेक पासपोर्ट बनाया गया था उस नाम का कोई पैसेंजर है ही नहीं। तभी ज्योति की न्यूज भी टीवी पर दिखाई जाती है, जिससे एक फर्ज हो जाती है। एयरपोर्ट में बैठा हुआ आदमी ज्योति को अच्छे से चेक करती है और दूसरी जगह से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलने का कोशिश करता है। फिर जब वो लोग ज्योति का नाम टाइप करते हैं तो उन्हें उसका नाम मिल जाता है, क्योंकि इंडियन ऑफिस ने अपना काम कर दिया था। और फाइनली ज्योति को बोर्डिंग पास मिल जाती है। इसके बाद ज्योति सिक्योरिटी भी पास कर जाती है और वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाती है, जहां उसे असद के लोग पकड़ने के लिए घुस जाते हैं और वो ज्योति पे हमला कर देते हैं। पर ज्योति वहां से भाग निकलती है। भागते भागते वो छत पे जाके पहुंचती है, जहां कोई आके उसका मुंह बंद कर देता है। फिर हमें दिखता है कि वो और कोई नहीं रफीक है और वो उन लोगों के भेष में ज्योति को बचाने के लिए आया है। जिसके बाद वो ज्योति से कहता है कि वो जाकर असद के लोगों का ध्यान भटकाएगा और ज्योति को जल्द से जल्द प्लेन पकड़नी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि ज्योति किसी तरह प्लेन तक पहुंच जाती है, पर कोई उसको ढूंढ रहा था, लेकिन वो प्लेन के पहिए के पास छुप जाती है। फिर असद के लोग प्लेन में भी चढ़ते हैं ज्योति को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें कोई मिलता नहीं है। उधर इंडिया में ये खबर मिलता है कि ज्योति फ्लाइट मिस कर गई है, जिससे सब कोई अपना आशा छोड़ दिए थे। उनको लगा ज्योति को वापस लाना अब मुमकिन नहीं होगा, लेकिन ज्योति तब प्लेन के पहिया के ऊपर छुप के बैठी थी। और इसी तरह वो पूरा रास्ता सफर करती है और सेफ लैंड भी कर जाती है, लेकिन नीचे आते ही वो बेहोश हो जाती है और फिर उसे एयरपोर्ट के लोग सही सलामत उसके घर पहुंचा देते हैं। जिसके बाद हमें माही की बर्थडे सेलिब्रेशन की सीन दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में पूरी देश में
कैसे ज्योति ने उस मुश्किल का सामना किया, उसका स्टोरी बताया जाता है और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। दोस्तों, इसी के साथ आपको ये भी पता चलता है कि मूवी का नाम अकेली क्यों पड़ा। ये मूवी हमें ये सिखाती है कि चाहे अब कोई भी हालात में क्यों ना हो, आपको हौसला बनाए रखना चाहिए और मुश्किल की डट के सामना करना चाहिए, चाहे वो अकेले ही क्यों ना हो।